हाय गाइज। आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। इस सेशन में हम बात करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 3.0। तो गाइज इस सेशन में जैसा कि आपको सबको पता है कि जो पेपर लीक वाली बात उठ रही है, तो पेपर अगर लीक है तो इसकी कट ऑफ तो फिर कोई मायने ही नहीं रखता कि कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, और संभवतः भर्ती जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो जिस तरह से अभी बात चल रही है कि किस तरह से पेपर आउट कराया गया, हजारीबाग का जो कांड हुआ, वहाँ से जो इतने भारतीयों को वहाँ पकड़ा गया है, इसके बाद जो जांच पड़ताल चल रही है, तो उसको देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर परीक्षा रद्द होती है और नेक्स्ट फिर परीक्षा कब होती है। अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो जो कट ऑफ क्या रहेगा, तो इसी पे हम थोड़ा बात करेंगे। कट ऑफ फिलहाल कितना रह सकता है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो जैसा कि अगर हम बात करें कि इस बार जो अगर हम पीआरटी का देखें, तो पीआरटी का जो हिंदी का जो बात करें तो बहुत ही टफ आया था, बहुत ही टफ आया था। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहेंगे कि नहीं आया, पर मोस्टली विद्यार्थियों ने यही कहा कि बहुत टफ आया। और अगर देखा जाए तो वाकई टफ था, क्योंकि हिंदी वाला जो क्वालिफाई पेपर रहा है, उसी में बच्चा जब पास नहीं होगा तो उसकी कट ऑफ की कोई बात ही नहीं होगी, कॉपी चेक नहीं होगी। तो हिंदी का जो पेपर पीआरटी में रहा है, इसी तरफ से अगर 6 to 8 का देखा जाए तो 6 to 8 का भी जीएस का जो था वो टफ था, क्योंकि उसमें भी ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि एक एक टॉपिक से कई प्रश्न उठाकर पूछ दिए गए हैं, और करंट कहाँ से पूछा जाता है पता ही नहीं चलता है। इतना करंट लोग पढ़ते हैं और कहाँ से पूछ लिया जाता है पता नहीं चलता है। पूरा बिहार से लोगों ने जीएस को याद किया, कहीं कुछ नहीं पूछा गया, पर पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया। चलो, ये तो ये आयोग की बात थी, अपना कहाँ से पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। फिलहाल अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का अगर देखा जाए लेवल जो हिस्ट्री का रहा, और अगर हम पॉलिटिकल साइंस से देखें तो उसमें लोकतंत्र से ही संबंधित कई प्रश्न पूछ लिए गए। एक ही टॉपिक से इतना प्रश्न पूछ लिया गया, और जिसने एनसीईआरटी एससीईआरटी को सही से नहीं पढ़ा होगा तो उसके तो दिमाग से ही प्रश्न निकल गया होगा। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को भी पढ़ा है, तो सात संग्रह पढ़ लिया होगा और कोई शॉर्ट पढ़ लिया होगा, शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे, पर डिटेल में एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ा तो वही ठीक ठाक कर पाया होगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि अगर लीक पेपर वाली बात अगर ना हो तो जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली नहीं है, जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर हम बात करें पीआरटी की, तो जो पीआरटी की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार, तो वो 80 के पास ही रहेगी, 82 के करीब करीब रहे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 85 तक तो हो सकती है जो जनरल की है, भाई ईडब्ल्यूएस ओबीएस की 80 के करीब करीब रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें 6 to 8 की, 6 to 8 इसकी जो कट ऑफ जाएगी, अगर हम वहीं गर्ल्स की बात करें पीआरटी की, तो 70 के करीब करीब जा सकती है, 70 से ज़्यादा नहीं जाने वाली गर्ल्स की कट ऑफ। और वहीं 6 to 8 की भी जो कट ऑफ रहेगी वो अगर देखा जाए तो वो भी 75 से 80 के बीच में ही रहेगी। पेपर जिस हिसाब से आया है, अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर ये कट ऑफ 90 प्लस और 100 प्लस भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है, क्योंकि कितनी तादाद में लोगों को पेपर आउट कराया गया है अभी कुछ भी नहीं पता है। कितने लोगों ने पेपर इसको लीक होने के बाद दिया है, तो ये कहना मुश्किल है। तो अगर जो बच्चे ईमानदारी से जिन्होंने पेपर दिया, तो पेपर का लेवल देखकर तो पता चलता है इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जा रही है
तो कहीं न कहीं जो पेपर लीक है, पेपर आउट हुआ है, वो बहुत बड़ी तादाद में पेपर लीक होता है, तभी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। वरना इतना टफ पेपर होने के बाद कट ऑफ अधिक जाने की कोई संभावना नहीं बचती है। तो अब गाइज देखना है कि पेपर संभवतः यही है कि जो भर्ती है वो रद्द होनी होगी। और तो कट ऑफ का कोई फिलहाल माने नहीं रखता, और अभी से सिक्योर कोई किसी तरह की कोई कट ऑफ बताई भी नहीं जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो गाइज अपनी तैयारी को जारी रखें, और आगे क्या है, आयोग का क्या नोटिफिकेशंस आता है, परीक्षा कब होगी, रद्द होगी, और परीक्षा अब संभवतः कब होगी, तो उसी की तैयारी अभी करते रहें। और अगर किसी तरह की कोई सूचना हमको मिलती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। गाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज, और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो भी बीपीएससी से लेटेस्ट न्यूज होगी वो हम आपको अवगत कराते रहेंगे गाइज। तो अभी आप कट ऑफ के चक्कर में ना पढ़ें। फिलहाल तो बात आती है कि जो री एग्ज़ाम होगा तो इसमें भी बहुत खुशी की बात नहीं होने वाली है गाइज। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि री एग्ज़ाम होना कहीं खुशी कहीं गम वाली बात होगी, कि री एग्ज़ाम से भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि किस तरह से वो वहाँ तक सेंटर तक पहुँचे हैं, ये वो उनकी जो दर्द भरी कहानी है वो बयां भी नहीं कर सकते हैं, शेयर भी नहीं कर सकते हैं। और गर्ल्स लोग किस हालत में, कैसी कंडीशन को फेस करके सेंटर तक पहुँची हैं। जनरल डिब्बे के हालात अगर किसी से शेयर किए जाएं तो करने लायक नहीं थे। किस तरह से बच्चियां वहाँ तक पहुँची हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। तो ऐसे में री एग्ज़ाम जब होगा तो गाइज, तो आयोग से ये भी एक मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो उसकी 2 मंथ से पहले डेट कंफर्म होनी चाहिए, जिससे कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो अपना रिजर्वेशन कंफर्म कर लें, जो उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और 10-12 दिन पहले से अगर कोई डेट क्लियर होती है तो ऐसे में बच्चों का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाता है, और दिक्कत सिर्फ उनको, उनके साथ उनके पेरेंट्स को उठानी पड़ती है। तो गाइज री एग्ज़ाम के साथ साथ आपको इस तरह की जो है वो नोटिफिकेशन की 2 मंथ पहले हमको डेट क्लियर होनी चाहिए। ऐसी भी आप आवाज़ उठानी चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलनी चाहिए। तो गाइज कट ऑफ जो अभी हमने अनुमानित बताई है, जैसा कि हमें कमेंट आ रहे हैं, तो उस कमेंट के आधार पे अभी कुछ, क्योंकि ऐसे में बच्चे कुछ होता है सही बताते भी नहीं हैं, क्योंकि पेपर देख के पेपर देना और पेपर के बाहर पेपर को चेक करना तब पता चलता है कि क्या हमारा सही रहा है। तो जैसा कि सभी लोगों ने अपनी आंसर की मिला ली होगी, अभी कुछ बच्चों ने नहीं मिलाई है, क्योंकि घर तक शायद अभी तक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि बहुत दूर से बच्चे आए हुए हैं। तो ऐसे में उनसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी आप टेंशन ना लें किसी भी तरह की। अगर री एग्ज़ाम होगा तो री एग्ज़ाम देने जाएँ, खुशी खुशी देने जाएँ, पर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और जो उसका जो कट ऑफ SC ST का क्या रहने वाला, OBC का कितना रहेगा, तो इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर परीक्षा रद्द नहीं होती तो फिर हम इसका नेक्स्ट टाइम में हम इसका एक वीडियो बना देंगे गैस। और जो अदर स्टेट वाले हैं और इनका जनरल में कितना क्या स्कोप रहने वाले, और साइंस और मैथ के जो बच्चे हैं उस पर भी हम थोड़ा सा एक अलग से कट ऑफ का वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।